हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत कर रही हूँ। और जैसे हम सारी ज़ोडिएक साइंस के लिए 2024 कैसा रहेगा देख रहे हैं, तो आज का ये वीडियो है कन्या वर्ग राशि के लिए। यानी अगर आपकी सन मून राइजिंग वर्ग आती है या फिर वेस्टर्न कैलेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ से कन्या राशि आती है, या फिर आपका अभी का जो करंट नाम है उसके बेसिस पे अगर आती है, तो तब भी ये सारी रीडिंग्स आपको मैच करेगी और इसमें से गाइडेंस आपको एप्लीकेबल रहेगा। जितना होता है उतना लेना है, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग होता है। इस बाकी सारी वीडियोस में भी सारी ज़ोडिएक साइंस के डिटेल्स दिए हुए हैं। और आपको मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आपका जो सन साइन होता है, मून साइन होता है, राइजिंग, अगर आप इन तीनों साइंस के वीडियोस देखते हैं तो आपको बहुत सारा अच्छा गाइडेंस मिलेगा पूरे साल भर के लिए। तो पहले से मैंने कार्ड निकाल के रखे, सिर्फ अभी सीधे करके रख देती हूँ क्योंकि टाइम बच जाता है या फिर बहुत सारा टाइम चला जाता है कार्ड शफल करने में। मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपको कैंडल की फ्लेम दिख रही है तो अभी वो अलग तरीके से फ्लिकर कर रही थी। तो कार्ड्स अभी देखे नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कन्या राशि वालों की ज़िंदगी में 2023 में काफ़ी सारी उथल पुथल रही होगी, यानी बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी रहेगी। अब हर किसी की ज़िंदगी में अनस्टेबल फेज़ आता ही है, यानी हर टाइम हर चीज़ जैसे ग्राफ ऊपर चढ़ता चला जा रहा है, ऐसे नहीं होता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कन्या राशि वालों के लिए कुछ ज़्यादा ही उथल पुथल हुई है इस साल में। बहुत मेजर घटनाएं आप लोगों की ज़िंदगी में घटी होगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा और अचानक से हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं, मैं कार्ड्स सीधे कर लेती हूँ। तब तक आपको दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन का जो आइकॉन है वहाँ पे ऑल पे सिलेक्ट करना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, हर जगह पे आपको एम्प्रेस को फॉलो ज़रूर करना है, क्योंकि अलग अलग तरीके के वीडियोस, रील्स, इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करती रहती हूँ, तो आप लोगों को उससे फ़ायदा ज़रूर होगा। तो ये दोनों कार्ड्स हम लोग बाद में देखते हैं। देखिए पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 2023 आप लोगों का कैसे किस तरीके से गुजरा है, तो आप लोगों को फिर आइडिया आ जाएगा कि 24 में क्या कुछ होने वाला है। देखिए शुरुआत में ही मैंने बताया था कि कैंडल की फ्लेम देखिए, मैंने बोला था, और कार्ड्स वैसे ही है, यानी इतने भयंकर कार्ड यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे 2023 के लिए। आपका ये पूरा साल यानी 2023 जो है वो पूरा साल आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन पे ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कुछ ना कुछ पूरे साल भर आप परेशान हो चुके हैं। यानी किसी का एक्सीडेंट हो जाना, यानी बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाना, या फिर नियर डेथ जैसा एक्सपीरियंस हो गया, यानी कोई इंसान जैसे अचानक से कुछ हो गया और ऐसे सिचुएशन में पहुंच गया कि अभी उसका बचना मुश्किल है, लेकिन वहाँ से भी आप निकल के आ गए। ऐसे सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रहे। कहीं ना कहीं स्नेक्स जो है, सांप जो है 2023 में आपसे कनेक्टेड रहे हो, भले आपको बार बार दिख रहे हो, उनके सपने आ रहे हो, या फिर आप कहीं अट्रैक्ट हुए हो स्नेक्स की तरफ, कुछ ना कुछ है। दूसरी चीज़ फायर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको फील हुई है, महसूस हुई है, ये टच हुए, यानी जल जाना या फिर कहीं पे अचानक से स्पार्क हो जाना। देखिए कैंडल की फ्लेम कैसे अफेक्ट कर रही है, अगर आप देख सकते हैं फायर का बहुत बड़ा इफेक्ट रहा है, जैसे एसिडिटी हो जाना या फिर अचानक से कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया। कहीं ना कहीं फायर में बहुत काफ़ी आप पे असर उसका रहा है। और काफ़ी सारे रिश्ते भी आप लोगों के टूटे हैं यहाँ पे, यानी परमानेंटली टूटे हैं। और वो किस वजह से टूटे हैं, क्योंकि सच्चाई सामने आई है, उस वजह से रिश्ते टूटे हैं। रियल फेस जो है ना वो सामने आया है, इस वजह से बहुत सारे रिश्ते टूटे हैं, ब्रेकअप्स हुए हैं, और ये परमानेंट है। आपका ये साल काफ़ी पेनफुल गुजरा है, जैसे फिनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गई है, रिलेशनशिप भी ख़राब हो गए, हेल्थ ऊपर से परेशान कर रही है, और आपको अंदर से एक अलग तरह का फीलिंग हो रहा है, मैं कौन हूँ एग्जैक्टली। देखिए फ्लेम बहुत अजीब तरीके से जल रही है,
कि एग्जैक्टली मैं कौन हूँ या फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप कुछ ढूंढने के लिए निकल पड़े। डिवाइन इंटरवेंशन रहा है आप पूरे साल भर आपकी ज़िंदगी में। हर एक जो घटना आपकी ज़िंदगी में घटित हुई है वो सारी डिवाइनली गाइडेड थी। तो अगर आप कहीं पे गुस्सा है भगवान पे या फिर कंप्लेन कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा क्यों, इतना बुरा क्यों, तो ऐसा नहीं है। आपको चेंज करने के लिए वो ज़रूरी था, क्योंकि हर किसी को, हर सोल को एक दिन स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना ही होता है। उसके बगैर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, मोक्ष की तरफ नहीं जा सकते। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों पे ना इसका भी असर हुआ हो, जैसे बिजली की तार अचानक से गिर जाती है या फिर बारिश में बिजली गिर जाना है, हाइपर एसिडिटी, ये बहुत कुछ हुआ है। किसी के सर पे चोट भी लगी ऐसा लग रहा है मुझे। और पूरे साल भर जैसे आपके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल रहे हैं, आप जवाब ढूंढते रहे पूरे साल भर में, लेकिन उनका जवाब ढूंढने के लिए भी आप इतने काबिल नहीं बचे, इतनी आपकी बुरी हालत हो गई है, मैं देख सकती हूँ यहाँ पे। लेकिन फिर भी आपने सरवाइव किया है कन्या राशि वाले, क्योंकि आपका अर्थ एलिमेंट आता है तो आप डटे रहते हैं, इतनी आसानी से हार नहीं मानते। तो चलिए देखते हैं, ये तो हुआ 23 का। 24 आप लोगों के लिए कैसा रहता है। पहले देखते हैं करियर, कि आप लोगों का करियर जो है वो कैसा रहेगा 24 में। भी करियर में वापस चैलेंजेस तो है आपके 2024 में, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशंस ऐसी बनेंगी 2024 में आपके लिए कि आप चॉइसेस में फंस जाएंगे, यानी ये करूँ या ना करूँ, या फिर इसमें से कौन सा चूज़ करूँ, इसमें आप फंसने वाले हैं। और वो इसलिए फंसने वाले हैं क्योंकि आपको पूरी जानकारी नहीं रहने वाली है दोनों ऑप्शंस की भी, तो आपको वहाँ पे केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और एक अच्छी बात यह है कि करियर के बारे में आपका इंट्यूशन काफ़ी अच्छा रहेगा, यानी जैसे यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन की सिचुएशन बन भी रही है कि एग्जैक्टली अब मैं क्या करूँ, कहीं कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, या फिर कौन इंसान सही बता रहा है, कौन सच है, ये समझ नहीं आ रहा, उस वक्त आपको आपका इंट्यूशन इमीडिएटली गाइड करेगा। और पूरे साल भर कुछ भी हो, अगर इंसान सामने वाला कुछ आपको बता रहा है, ये ऐसी डील है, ये हम लोग शुरुआत करते हैं या फिर हम लोग पार्टनरशिप में चले जाते हैं, इमीडिएटली आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा जाना है या नहीं जाना है, या फिर उसका एंड रिजल्ट कैसा आएगा। तो आपको इंट्यूशन पे ध्यान देना है, इग्नोर नहीं करना है। और जो कुछ भी आप इतने सालों से करना चाहते थे, जो अभी तक नहीं कर पाए, इस साल वो शुरू कर सकते हैं आप अपने करियर में। ये बहुत अच्छी बात है। आपको एक हमेशा ध्यान रखना है, अब तक आपने लोगों की बहुत सुनी है और इसीलिए आपको 2023 जो था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट दिया था, ताकि आप अपने आप से जुड़ सके, स्पिरिचुअली कनेक्ट हो सके, स्पिरिचुअल गाइडेंस के साथ में जुड़ सके। इसलिए तो आपको पूरे साल भर में अपने मन की सुननी है, मन की यानी अपने अंदर की जो आत्मा की आवाज़ होती है उसे सुनना है। वो कभी भी गलत राय नहीं देती है, हमारी आत्मा हमें कभी गलत सलाह नहीं देती है। तो आप जो भी करियर में कुछ अलग करना चाहते थे, नया करना चाहते थे, तो उसके लिए ये साल अच्छा है, आप बेफिक्र होकर शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अपने प्लान्स, आपने जो भी सोचा है वो किसी को बताना नहीं है, स्ट्रिक्ट वार्निंग है आप लोगों के लिए। चुप रहना है, मुंह बंद रखना है, ये स्ट्रिक्ट वार्निंग है। हो सकता है आपको आपका करियर के लिए ना अलग अलग मैसेज आ रहे हैं, बताती हूँ। थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर आपको ज़्यादा यूज़ करना है, स्काई ब्लू या फिर एक्वामरीन जो कलर होता है वो आपको ज़्यादा यूज़ करना है करियर ग्रोथ के लिए इस साल में। और हो सकता है इस साल आपका पानी से काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन मिले, यानी कहीं ना कुछ ऐसा मौका है कि आप वहाँ पे जा रहे हो और वहाँ पे पानी है। मून फेजेस पे भी आपको ध्यान रखना है, वो भी आपके लिए
अच्छे साबित होंगे इस साल। चलिए देखते हैं अब आपके फिनेंसेस कैसे रहेंगे। तो फिनेंसेस का मैं यहाँ पे बताना चाहूँ तो पैसे आएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है 2023 में, तो यहाँ पे पैसा आता हुआ मुझे दिख रहा है। कैसे आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आएगा। लेकिन अगर आपने उसे ठीक तरीके से प्लान नहीं किया, यूटिलाइज नहीं किया, या फिर अभी पैसा है तो बहुत सारे खर्चे निकाल दिए, बहुत कुछ खरीद लिया, शॉपिंग कर ली, ऐसा आपको नहीं करना। अगर आप ऐसा करते तो आपके पास वापस कुछ बचेगा नहीं, यानी जितना आया था वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो ये सिचुएशन रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि पैसा सही से इस्तेमाल करना है। पैसा आएगा, अच्छा पैसा आएगा, लेकिन उसे सेव करने के लिए आपको की आदत बनानी पड़ेगी। आ गया तो जैसे आने से पहले ही लिस्ट तैयार है कि भाई मुझे कहाँ पे खर्चा करना है, ये नहीं करना। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आपकी फिनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी रहेगी पूरे साल भर में। नेक्स्ट देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ थोड़ा आपको परेशान करेगी। अब ये हेल्थ अलग अलग टाइप की है, जैसे बैक पेन हो गया, स्पाइन का इशू हो गया, किडनीज़ का इशू हो गया, पाइल्स का इशू हो गया, नेक पेन हो गया, साइटिका हो गया। इस तरह के जो इश्यूज़ है, यानी हमारे चक्रास है, चक्रास के बैक एंड साइड के इश्यूज़ आपको परेशान कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप अगर आपको किसी ने इमोशनली धोखा दिया है, या फिर आपके किसी नज़दीकी इंसान ने धोखा दिया है, विश्वास तोड़ा है, तो वो पेन आपको सताता रहेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कितने दिन तक ये पेन अपने साथ में रखना है, या फिर क्या सच में ज़रूरी है ये पेन कैरी करना। क्योंकि अगर हम लोग इमोशनल इश्यूज हमारे साथ कैरी करते हैं तो हमारी हेल्थ पे असर करते हैं। तो ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है कि किसी का अगर कोई मेजर हेल्थ इशू आपको परेशान कर रहा था, यानी पेनफुल कोई सिचुएशन थी हेल्थ में, तो वो रिकवर होगी इस साल में। यानी वो आपका जो लेसन था उसमें से वो आपको मिलेगा, आप उस साइकिल को कंप्लीट करेंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेजर हेल्थ इशू डिटेक्ट होगा अचानक से। आपको लगेगा अचानक से है, लेकिन वो धीरे धीरे करके बढ़ता चला गया था, उस वजह से होगा। डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग हमारी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो कोई भी बीमारी हमें नहीं हो सकती है, या फिर अगर हो भी गई है तो वो ठीक भी हो जाती है। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं कि आपका लव एंड रिलेशनशिप कैसा रहेगा, क्योंकि 23 में काफ़ी बुरी हालत दिख रही है मुझे। आप अकेले थे, कंप्लीटली अकेले हैं यहाँ पे, यानी खुद की आत्मा के साथ अकेले हैं, कोई इंसान नहीं है साथ में। तो 24 आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, यानी एक रोमांटिक पार्टनर, रोमांटिक यानी आपको जैसा चाहिए। आपकी हर इंसान की कुछ एक ख्वाहिश होती है कि भाई मैं ऐसा हूँ या फिर ऐसी हूँ, मुझे मेरा पार्टनर इस तरीके का चाहिए। जैसे कि काफ़ी सारे लोगों को घूमना पसंद होता है, तो घूमने के लिए जाने वाला है, फिर ट्रैक पे जाने वाला, या फिर किसी को सिर्फ पानी वाली जगह पसंद होती है, किसी को बुक्स पढ़ने वाला पार्टनर चाहिए, किसी को राइड पे जाने वाला चाहिए। ऐसे अलग अलग चॉइसेस होती है। किसी को लगता है कि भाई मैं आर्टिस्ट हूँ, तो अगर उस टाइप की कुछ उसमें खूबी है, इंटरेस्ट है, तो वैसा पार्टनर मुझे चाहिए। तो ऐसा जो कुछ भी है उस टाइप का पार्टनर आपको मुझे मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है फाइनली। तो यहाँ पे मेल फीमेल कोई भी हो, आपके लिए सजेशन ये दिया जा रहा है कि एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर योर बॉन्ड डिपेंड्स। यानी यहाँ पे गलती ये होती है कन्या राशि वालों की तरफ से, अर्थ एलिमेंट होने की वजह से आप एक्सप्रेस ही नहीं होते हैं, सामने वाले को बताते ही नहीं है अपनी फीलिंग्स क्या है, या फिर आप क्या है एग्जैक्टली वो पता ही नहीं चलता सामने वाले इंसान को। हो सकता है बहुत नॉटी क्रिएटिव एक्टिव पर्सन है, लेकिन आप दिखा ऐसे देते हैं, चुप हो जाते हैं, बात नहीं करते हैं, तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि नहीं ये इंसान एकदम ही शांत है, डल है। तो ये आपको सलाह है यहाँ पे, रिलेशनशिप का जो आपका अच्छे से आपको पार्टनर अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो आपकी पहचान का ही हो, ये कोई अलग मुझे नहीं दिख रहा है, यानी आप पहले से जानते एक दूसरे को। तो
देखिए, ध्यान दीजिए इस चीज़ पे, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार हम लोग, हमारे नज़दीकी है, हमारे पास ही हर चीज़ होती है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते। तो रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अच्छा है ये साल आप लोगों के लिए, अपॉर्चुनिटी छोड़िएगा मत। अब ओवरऑल हम लोग अगर पूरा साल देखेंगे, समराइज़ करते हैं कि आप लोगों का साल कैसा रहेगा, तो 2023 में जो एक इम्बैलेंस बना था, हर चीज़ बिखरी पड़ी थी ज़िंदगी में, वो फाइनली 24 में एक बैलेंस में आ रहा है, एक बैलेंस बन रहा है आपकी ज़िंदगी में, एक स्टेबिलिटी आ रही है, पैसा आ रहा है, अच्छे रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, जेन्युइन रिलेशनशिप्स आ रहे हैं। आपको कहीं पे कुछ डोनेशंस देने थे तो वो भी आप देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और एक शांति आएगी ज़िंदगी में, कोई कंप्लेंट नहीं रहेगी, किसी पे ब्लेमिंग नहीं रहेगा, काफ़ी सारी चीज़ें बैलेंस में आएंगी आपकी ज़िंदगी में। ये जो फर्स्ट हाफ जैसे ख़त्म होगा तो सेकंड हाफ के शुरू होते होते आपको क्लियरली दिखने लगेगा कि आपकी ज़िंदगी की सारी चीज़ें अब थोड़ी थोड़ी करके स्टेबल होती जा रही है। जो भी इश्यूज से जितना आपने सफ़र किया वो सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है फाइनली। भाई, पैसा आपके पास में बहुत आने वाला है, केयरफुल रहिएगा, यानी मिल गया तो स्पेंड कर दिया, दे दिया, खर्चा कर दिया, ये लिया वो लिया, कपड़े ले लिए, बहुत सारी चीज़ें लेके आ गए घर में, नहीं करना है। ध्यान रखिए, मैं रिपीट कर रही हूँ, पैसे बहुत आएंगे लेकिन आप खर्च कैसे कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपको अर्निंग के मल्टीपल ऑप्शंस भी यहाँ पे मिले। यहाँ पे वापस मुझे ब्लू कलर का बहुत ज़्यादा आ रहा है आपके लिए, स्काई ब्लू या फिर एक्वामेरिन। अब आपके लिए गाइडेंस क्या है 2024 के लिए? ये 6 भी रिपीट हुआ है आप लोगों के लिए। होल्ड योर हेड्स अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू, डिग्निटी। और कार्ड ऐसे है यहाँ पे कि आपको वही, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि खड़े हो जाइए, खुद को प्रेजेंट कीजिए, बताइए आपके पास क्या है, क्या कुछ स्किल्स है, आपके अंदर क्या क्या एक्सपर्टीज़ है वो बताइए। आप कैसे स्पेशल है, क्या क्रिएटिविटी है आप लोगों में, आप कितने स्पेशल हैं ये बताना ज़रूरी है। तो कहीं पे भी चांस मिलता है बात करने का, क्राउड के सामने स्टेज पे जाके परफॉर्म करने का मौका मिलता है, तो उसे छोड़िएगा मत। ये सारी चीज़ें आपकी ग्रोथ के लिए है, जो यूनिवर्स आपको दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी नहीं है। दूसरी चीज़, पैसे के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि कंट्रोल रखिए पैसे पे। तीसरी चीज़ ये है कि आपके पास नॉलेज बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप उसे रिवील ही नहीं करते हैं। यानी जैसे एक मैजिशियन है और मैजिक दिखाई नहीं रहा, हर चीज़ आपके पास है, तो आपको यही सलाह दी जा रही है कि जो अपने अंदर है उसे प्रेजेंट करना शुरू कर दीजिए। वो ही आपके लिए सलाह है आपकी ग्रोथ के लिए। अगर आप खुद ये नहीं करेंगे तो यूनिवर्स फिर कोई ऐसी सिचुएशन देगा जैसे 23 में दी थी, और ज़बरदस्ती फिर आपसे करवाएगा। इसलिए अच्छा है कि आप खुद से ही रेडी हो जाओ। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, आपका कोई काम जो 2023 में नहीं बना था या फिर 23 तक नहीं बना था, तो क्या वो 24 में होगा या फिर कंप्लीट होगा या फिर क्या उसके रिज़ल्ट आएंगे? कोई भी, हर किसी के लिए सिचुएशन अलग अलग होता है। तो कार्ड नंबर है 20, तो देखते हैं आपके काम का रिज़ल्ट क्या होगा। योर लाइफ विल गेट फुलफिल्ड विथ सक्सेस, आपका जीवन सफलता से परिपूर्ण होगा। भाई, बहुत सुंदर कार्ड है, आपके लिए बताया जा रहा है आपका जो भी क्वेश्चन था, फिर जो भी सिचुएशन थी आपकी ज़िंदगी में, तो वो फुलफिल होगी, आपको सक्सेस मिलेगा, और छोटा मोटा नहीं, हर तरीके से वो कंप्लीट होगा। तो टेंशन मत लीजिए, आपका जो फेज़ था, डिफ़िकल्ट फेज़ था, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, और बाकी जो गाइडेंस बताया गया है उससे आपको फॉलो करना है। आप लोग बताइए आप लोगों को कैसे, किस तरीके से रिजोनेट हुआ है, और अगर आप लोगों को पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोर्सेज करने हैं तब भी कनेक्ट कर सकते हैं। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जाने से पहले द इम्प्रेस को सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे सब्सक्राइब, फॉलो करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।